Good morning, my dear students. In your class 10th social science, we are studying the chapter between the two world wars, the Russian Revolution and the Great Depression. And this is the last part of this video lesson series of this chapter. And this is the seventh part. And it is the last part. I hope you people have studied all the previous lessons of these lessons, that is from part 1 to say 1 to 6, and age this is the 1st of November, and what is the importance of this day? It is the foundation day of our state, CG Foundation Day. The technique is open page number 111 in your book, and today's the topic will be पीपल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, लोगों के आंदोलन और शासन की पहल. बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, आई वांट यू पीपल गो थ्रू द लेसन वंस अगेन. एक बार आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कीजिए, और जहाँ पे ये टॉपिक आ रहा है आज का पीपल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, वहाँ से फिर आज मेरे साथ पढ़ना चालू कीजिए. और आप स्क्रीन से ना पढ़ के हेडफोन लगाइए और अपनी बुक में पेंसिल और बुक लेके अंडरलाइन करते हुए जो चीज़ समझ में ना आए उसको अंडरलाइन कीजिए और क्लास में मुझसे पूछिए. जैसे कि आपको मैंने कहा, ये PDF वर्जन भी आपको दे रहा हूँ. आप इसके साथ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ. पॉज बटन का उपयोग करके आप पढ़ सकते हैं. चलिए धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. यदि आप चाहेंगे, राइट, तो आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए. अपनी बुक से पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा. पेज नंबर यदि लेसन को पूरा समझना है तो एक सीरीज में जितने भी वीडियो लेसन्स होते हैं 1 बाय 1 पूरे को कंप्लीट कीजिए. देखिए हम आपका CG बोर्ड जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे. ये जो है लेसन्स, हाँ. नाउ टुडेज टॉपिक इज पीपल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स. ओपन योर बुक, पेज नंबर 111. पेंसिल के साथ रेडी रखिए, अंडरलाइन कीजिएगा और क्लास में मुझसे पूछना जो समझ में ना आए. राइट. नाउ पीपल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, लोगों के आंदोलन और शासन की पहल. बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे. People affected by the Great Depression of 1929 began agitating as they began to lose faith in capitalist development. क्या हुआ कि 1929 की भीषण मंदी या ग्रेट डिप्रेशन भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए. In colonies like India, nationalist movement against the ruling government gathered momentum. यानी बहुत से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हुआ और भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए. गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट in the subcontinent, and peasants and poor people who had been badly affected by the depression joined it in large numbers. इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था. Under pressure from such widespread unrest, the depression affected governments and leading economists began discarding their old economic theories and formulating
न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। Earlier, it was widely accepted that economies should follow the dictates of a free and open market without any intervention by government. पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। Now the view gained ground that governments should intervene to protect the interest of their country's agriculture and industry by controlling exports and, when necessary, giving gas subsidies to farmers and ensuring employment for workers. अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। द फेमस इकोनॉमिस्ट John Keynes stated that the government of a country should invest in welfare projects to ensure employment for all its people during recessionary periods। यानी जॉन कीन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। People should then have the buying power to purchase goods from the market, which in turn would stimulate demand for goods। इससे लोगों की बाजार में चीज़ें खरीदने की क्षमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगा। In this way, a state-initiated demand push would help catalyze economic growth। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। Franklin Roosevelt became the American president in 1933। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। He announced a new deal that promised to provide relief to people affected by the economic slowdown, reform financial institutions, and initiate government public work construction projects। उसने न्यू डील की घोषणा की जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। The real impact of the New Deal was felt after the start of the Second World War in 1939, when the American government had to shoulder military responsibilities and produce armament for the war। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया, जब सरकार पर इस युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी आई। फैक्ट्री आउटपुट grew as did the demand for agricultural commodities। यानी इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा। America also implemented a social security program under which a pension scheme was formulated for workers too old to work। क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने बताया कि जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी आई और इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा
और कृषि सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई। इसी दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। In addition, it instituted unemployment insurance and welfare schemes for the handicapped and needy children whose fathers were not present. बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता न हो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। Countries such as Britain and Germany had already initiated steps in this direction even before the onset of the Depression. असल में मंदी के दौर से भी पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में कदम उठाया था। After the Second World War, America formulated further social security programs, including health insurance for the sick and infant security related programs. दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजनाएं भी बनाई। They were based on the concept of a welfare state in which the state promised all citizens a good life, paying special attention to their basic needs such as food, housing, health, education, and care of children and the elderly. यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, अन्न यानी भोजन, अन्न, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखे। The state also shouldered the responsibility of providing employment for all able-bodied citizens. जैसे कि मैंने कहा कि राज्य ने योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाने का भार भी अपने ऊपर लिया। यह सभी जो है एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। In this way, the state sought to counter and minimize the adverse impacts of market fluctuations on the lives of people. इस प्रकार राज्य ने पूंजीवादी बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। It obtained the money for financing the welfare activities by raising taxes. सरकारों के इन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन ऊंचे करों से प्राप्त किया गया। Many governments adopted such policies after the Second World War और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया। The Great Depression ended with the outbreak of the Second World War in 1939। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। Demand for war resources grew in every country and their governments raised the capital to fulfill these requirements। सभी देशों की सरकारों ने युद्ध सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की। Employment in factories geared to the war effort rose, यानी इन उद्योगों में बहुत से लोगों को रोजगार मिला। Simultaneously, lakhs of people enlisted in the army और साथ ही लाखों लोगों को सेना में भर्ती किया गया।
In this way, these countries reverse the impact of the recession. इस प्रकार ये देश मंदी के असर से उबर पाए. Now, my dear students, this is the end of this lesson. आपको मैंने पहले बताया कि सोशल स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है. इट इज़ वेरी इजी. देखिए, लेकिन शर्त क्या है? यू रीड द लेसन 1 2 3 4 5. अब रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. और एक स्टोरी के फॉर्म में आप उसको आउटलाइन बनाएंगे. पढ़िए और स्टोरी के फॉर्म में, और सभी चीज़ों को क्या है कि धीरे धीरे आप उसको समझना लाइन बाय लाइन, भले ही इंग्लिश में है, राइट. ये जो लेसन है विदाउट एनी एडिटिंग अनकट वीडियोस फॉर्म में सिर्फ पढ़ते पढ़ते आपको बताता हूँ, ताकि आप इसको पढ़ने के बाद मेरी क्लास में बैठेंगे तो आपको पूरा पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास में, अब क्या होगा, राइट. और स्टोरी के फॉर्म में इसी तरीके से पढ़ के आप उसको याद कर सकते हैं. और एक एक लाइन का ना एग्जैक्ट मतलब समझना ज़रूरी है, राइट. जैसे कि यहाँ पे एक जो सेंटेंस है, एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज गियर टू द वार एफर्ट रोज. सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज गियर्ड इन द वार एफर्ट, यानी कि क्या हुआ कि उद्योगों में बहुत से लोगों को रोजगार मिला. सिंपल सी बात. तो ये सब एक एक लाइन का मतलब एग्जैक्ट में क्या होता है आप इसको समझिए. हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और ट्रांसलेशन में मत जाना, राइट. इंटरप्रिटेशन यानी समझदारी बनना, समझना है इंटरप्रिटेशन. और जब आप समझदार बन जाओगे, लेसन को समझ जाओगे, तो अपने आप आंसर लिख सकोगे. और ये जितना भी चीज़ें हैं ना, ये आपको 9th और 10th का जो सोशल साइंस है बहुत आसान है और बहुत काम की चीज़ है. जैसे अब बाद में हाँ ये मैथ्स लेंगे, साइंस लेंगे, जो भी लेंगे, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दोगे ना तो यही सब चीज़ काम आएगा. और जब पढ़ चुके रहोगे एक बार ये सब चीज़, तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो ये चीज़ पता है या मैं पढ़ चुका हूँ, राइट. तो ये आपको एक स्टाइल भी है कि आप स्टोरी फॉर्म में ही पढ़ना सोशल साइंस को, राइट. अब देखिए क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस करना. राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्टिमुलेट डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट. जैसे सरकारी खर्च से बाजार में सामानों के लिए मांग किस तरह बढ़ सकती थी. Have you come across any similar people's welfare program in your neighborhood? If yes, tell the class about them. यानी आपने आसपास क्या आपने इस तरह की कोई लोक कल्याणकारी योजना देखी है? अगर हाँ तो कक्षा में उसके बारे में बताइए. जैसे हमारे यहाँ सीजी स्टेट में, राइट, बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं. आप पता कीजिए, देखिए, पढ़िए और हमें बताइए. Many economists believe that state support makes people dependent on the government and stifles self-initiative. Hence, governments should not take the people's welfare program. Do you think this is right? इसको समझिए. ऐसा बोल रहा है कि कई अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि सरकारी मदद के कारण लोग सरकार पर निर्भर हो जाएंगे और स्वयं प्रयास नहीं करेंगे. अतः सरकार को लोक कल्याण के कामों में नहीं पड़ना चाहिए. क्या आपको यह ठीक लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट वेजिंग वॉर वाज एन इकोनॉमिक नेसेसरी. यानी क्या आपको लगता है कि युद्ध करना एक आर्थिक ज़रूरत थी. यू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. अब इसके बाद ये बैक एंड एक्सरसाइज के आंसर्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में आज मिल जाएंगे. और सेकंड आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ मैं कि जैसे ये लेसन कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट लेसन जो है, अभी दिवाली की छुट्टी चल रही है, फिर भी हम एक लेसन कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से. जो नेक्स्ट लेसन है मनी एंड क्रेडिट, लेसन 18 आपका जो है मनी एंड क्रेडिट. और जब आपका जो असाइनमेंट का वर्क है वो भी आपको दे दिया गया है. असाइनमेंट वर्क आप कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही मंडे को स्कूल आएंगे विथ असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करके आएंगे. और नेक्स्ट लेसन हम कल से स्टार्ट करेंगे मनी एंड क्रेडिट, आपका जो लेसन 18 है, राइट. मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख. तब तक के लिए गुड बाय. रिवाइज द लेसन, डू द वर्क एंड सेंड द वर्क टू मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. Thank you.